सो ट्रिविया क्वेश्चन इस बार का है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ब्रेकर एंड अ पॉट होल। स्पीड ब्रेकर जो हम सड़क पे देखते हैं और खड्डे पॉट होल में क्या फ़र्क है, और इसके कुछ बेनिफिट्स है क्या, और अगर है तो क्या। सेकंड चीज़ ये है कि ये किस तरीके से रिलेशनशिप इन मैरिज या फिर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के साथ कैसे कोरिलेट होता है। और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है पर बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। तो बताओ क्या आपको समझ आता है इसमें। सो स्पीड ब्रेकर और पॉट होल में क्या डिफरेंस है, इसके क्या फायदे हैं, हमें ये लाइफ में क्या सिखाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसका रिलेशनशिप हमारे किस लाइफ के सेगमेंट पे आता है। तो अब पॉइंट ये आता है, जो 7th हाउस है वो हमारा एक्चुअली 7th हाउस जो है उसको सड़क भी बोला जाता है। 7th हाउस का एक बहुत बेसिक सिंपल सा वो मतलब जो हमारे इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे जो सिंपल सा एक वर्ड है कि 7th हाउस ऑल्सो डिनोट्स रोड। तो जो आपकी रोड्स है, सड़क है, वो आपका 7th हाउस डिनोट करता है। तो पॉइंट ये आता है कि अगर सड़क 7th हाउस डिनोट करता है तो उससे पहले वाला हाउस हो गया स्पीड ब्रेकर का हाउस, उसके बाद वाला हाउस हो गया पॉट होल का हाउस। तो हमने बात शुरुआत की स्पीड ब्रेकर से सड़क पे पॉट होल पे, ऊपर से नीचे गए हम। स्पीड ब्रेकर ऊंचाई में होता है, पॉट होल सड़क बीच में होती है, पॉट होल नीचे होता है। तो हम ऊपर से नीचे तक गए हैं। तो 6th 7th 8th का ये रिलेशनशिप है। अब हम सिर्फ 6th और 8th की बात करेंगे, और 6th और 8th में ये बात करेंगे कि दोनों में खड्डे में और स्पीड ब्रेकर में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब पहली बात, स्पीड ब्रेकर जो होता है वो प्लान्ड होता है, इंटेंशनल होता है। खड्डा जो होता है वो अनप्लान्ड होता है, नॉट इंटेंशनल होता है, अपने आप हो जाता है कहीं पर। ठीक है, स्पीड ब्रेकर जो है वो आपके सामने विजिबल होता है। स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है आपको, और उसकी ऊंचाई भी दिखाई देती है, दूर से दिखाई दे जाता है। खड्डा जो है आपको नहीं दिखाई देता, और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो खड्डा जो है, पॉट होल जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है। ठीक है, स्पीड ब्रेकर की हाइट भी, दूसरी चीज ये है कि अगर वो दिखाई देता है तो कितना दिखाई देता है। स्पीड ब्रेकर की हाइट को आप नोट कर पाते हो, और जो पॉट होल है उसकी हाइट को आप नहीं नोट कर पाते, आपको पता नहीं वो कितना गहरा है। ठीक है, दोनों को आप पार कर सकते हो काफी हद तक, लेकिन स्पीड ब्रेकर को पार करने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं बिकॉज आपको उसकी हाइट पता होती है, और जो पॉट होल है उसको क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा नहीं पता होता बिकॉज उसकी डेप्थ नहीं पता होती। तो रिस्कियर क्या है, तो एक तरीके से रिस्की हो गया अपना पॉट होल, मतलब खड्डा। स्पीड ब्रेकर से ज्यादा रिस्की पॉट होल है। क्रॉस तो आप दोनों, विश्वास तो आपको दोनों के बारे में होता है कि आप क्रॉस कर ही लोगे, आप स्पीड बढ़ा दोगे गाड़ी की या फिर कुछ भी करके क्रॉस तो कर ही लोगे। लेकिन आपको स्पीड ब्रेकर नहीं फंसाता, अल्टीमेटली आपको अल्टीमेटली जो फंसाता है वो आपको पॉट होल फंसाता है बिकॉज आपको उसकी डेप्थ नहीं पता होती। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका मीनिंग आता है वो हमारे 6वें और 8वें घर से रिलेट करता है। तो 6वां घर हो गया हमारा इंटेंशनल मिस्टेक्स या फिर हमारे इंटेंशनल इश्यूज। इंटेंशनली करते हैं हम जो 6वें घर पे करते हैं। हमने अगर लीगली कुछ काम किया तो हम 6वें घर के से कर पाते हैं। हमने कुछ कोर्ट पे गए या कुछ भी हमने डिस्प्यूट क्रिएट किया, आर्गुमेंट क्रिएट किया अपने पार्टनर के साथ, तो हम 6th हाउस के बेस पे करते हैं वो आर्गुमेंट एंड डिस्प्यूट्स पार्टनर के साथ। और 8वां घर जो है, 8वां घर में सारी चीजें जो होती है वो अनप्लान्ड होती है, और वो आपके साथ इस तरीके से होती है कि उसको आप इंटेंशनली करते नहीं हो लेकिन वो हो जाता है। और साथ ही साथ वो आपको पता नहीं होता कि क्या हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बंदे को भी नहीं पता होता, क्योंकि बंदा खो जाता है 8वें घर पे। बंदा डिप्रेस होता है, डिप्रेशन 8वें घर का कारक है। काफी बार लोगों को ही नहीं पता होता कि हम डिप्रेस क्यों है। गुस्सा और इरिटेशन तो एकदम से दिखा देते हैं 6वें घर का आर्गुमेंट डिस्प्यूट। हमें पता है कि हम किस बात से गुस्से में, हमें पता है किस बात से हम झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन 8वां घर ध्यान नहीं आता। पर रियलिटी ये है कि 6वां घर जो, अब ये तो हो गया एक साइड का पार्टनर, एक स्पाउस का एक साइड हो गया कि 6वां और 8वें में क्या फर्क है। आपकी रिपीटेड मिस्टेक्स की वजह से आपके पार्टनर पे जो खड्डा बनता है, जो एक गहरा घाव बनता है, वो आपका 8th हाउस हो गया। तो 6th हाउस मिस्टेक्स है, 8th हाउस आपके ब्लंडर्स है टुवर्ड्स योर स्पाउस एंड पार्टनर।
जब आप मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हो दूसरे पर्सन के मना करने के बावजूद भी, देन यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डूइंग अ ब्लंडर। और आप जो ब्लंडर क्रिएट कर रहे हो, वो ब्लंडर इस तरीके का क्रिएट कर रहे हो कि आप अल्टीमेटली उस ब्लंडर से बाहर नहीं निकल पाओगे, बिकॉज वो ब्लंडर दूसरा बंदर को आपने इतना सप्रेस कर दिया है कि वो बंदा बोल नहीं पा रहा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और वो डिप्रेशन में जा रहा है। और अल्टीमेटली वो ब्लंडर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक दिन वो बोलता है टाटा बाय बाय, और आपको समझ नहीं आता टाटा बाय बाय हो क्यों रहा है, क्योंकि आठवां घर तो बोलेगा नहीं। सेकेंडली, छठवें घर की मिस्टेक्स आपको दिखाई देती है बिकॉज आपका पार्टनर आपको बार बार दिखाता है कितनी गलती आप बार बार मतलब आप पार्टनर आपको दिखाता है कि कितनी गलती आप कर रहे हो, और वो मिस्टेक्स आपको बार बार रिमाइंड कराता है ये मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। जहां पर आप चेंज करने को रेडी नहीं हुए, वो आपका आठवां बन जाता है। तो उसकी मिस्टेक्स दिखाई नहीं देती, उसका ब्लंडर दिखाई नहीं देता कि आठवें घर का ब्लंडर कितना है। यानी आपके ऊपर आपके पार्टनर का कितना घाव हुआ है, या फिर आपका घाव आपके पार्टनर पे कितना हुआ है, उसकी डेप्थ आपको पता नहीं होती, क्योंकि कोई बोल के नहीं बता सकता कि मुझे इतनी गहरी चोट लगी है। सही क्योंकि बात। सड़क पे जब आप जाते हो तो सड़क पे आप जब एक सड़क पे पॉटहोल वही जगह पर बनते हैं, खड्डे उसी जगह पर बनते हैं जहां पर गाड़ी का कुछ डायमेंशन या स्टाइल ड्राइविंग का ऐसा होता है कि बार बार गाड़ी उस जगह पर हिट करती है। और वो वहां पर जैसे कुछ लोग, जैसे कर्व आता है, ठीक है, तो बंदा तेज चला रहा है, उसको पता है वहां तेज नहीं चलाना, तो खड्डे वहीं पर ही बनते हैं जहां पर बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट होती है ड्राइवर्स की। तो अगर कोई भी मिस्टेक टाइम पे ठीक नहीं की जाती, तो वो पॉटहोल बन जाता है, वो खड्डा बन जाता है, वो ब्लंडर्स बन जाते हैं। तो 6,000 मिस्टेक्स एंड 8,000 ब्लंडर्स। ठीक है। इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में आती है वो 6 हाउस की वजह से आती है। और जहां पर आप अटक जाते हो या फिर आपका पार्टनर अटक जाता है, वो आठवां घर है। बिकॉज जब बार बार ब्लंडर हो जाता है ना, सॉरी, बार बार मिस्टेक्स हो जाती है ना, जब आपकी, जब बार बार आप गड़बड़ कर देते हो, बार बार आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, आर्गुमेंट करने के बाद भी आप सुधरते नहीं हो, तो जहां पर आप और आपके पार्टनर बैठ के अटक जाते हैं ना कि यहाँ से तो अब मैं तस से मस नहीं होगी, तुमको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबरदस्ती डिमांड करते हैं कॉम्प्रोमाइज की या एडजस्टमेंट की, तो वो जगह पर आपका वहां पर आप स्टक हो जाते हो, और वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का बनता है। ठीक है। इसमें एक घर बनता है हमारे खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर आपको बोला जाए कि आप अपने आप को बदल लो, सुधार लो, और आप टाइम से बदल गए, सुधार लिए, तो आप हुए, आपने मतलब खुद की ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। लेकिन अगर आपको, आप लातों के बूथ बातों से ना मानने वाले पर्सन हो, और आपको बार बार बोला जाए कि ये कर लो, से सुधार लो, और आप नहीं सुधार रहे, तो वहां पर जब सिचुएशन ऐसे जाके अटक जाती है, तो आप खुद, आप सुधारते नहीं हो, आप सुधरते नहीं हो, सुधारते हो दूसरे बंदे को, किसी ना किसी को सुधरना ही है। या तो आप शांति से सुधर जाओ, या जबरदस्ती सुधर सुधर जाओ, या तो आप शांति से सुधार लो या जबरदस्ती सुधार लो। तो 6 हाउस है शांति से सुधारने वाला, चाहे थोड़ा डिस्प्यूट और आर्गुमेंट के बाद है, लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं है। 8 हाउस है मतलब जबरदस्ती सुधारने वाला। क्यों जबरदस्ती? बिकॉज आपको परेशान होना है, डिप्रेस होना है, गहराई को समझना है कि गलतियां क्या हुई है, और उसके बाद सॉर्ट आउट, उसके बाद बाहर निकलना है कि अच्छा ठीक है ये गलती हुई थी, चलो ठीक करते हैं इसको। अपने लिए नहीं आप अल्टीमेटली सुधार लोगे, किसके लिए सुधारोगे? पार्टनर के लिए सुधारोगे, अगले पर्सन के लिए सुधारोगे, क्योंकि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बिकॉज पहला घर से आठवां घर आपकी पर्सनैलिटी है, और आठवें घर के बाद आपका रीबर्थ टाइप है, आप अपने आप को रीबॉर्न करते हो, तो आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करते हो, आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मिस्टेक्स आप इग्नोर करते हो, वही आपके पॉट होल्स बनते हैं लाइफ में। और 6 हाउस जो स्पीड ब्रेकर का हाउस है, हम्म। तो स्पीड ब्रेकर भी वही होता ना, जब लोग स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या था समझ जाओ। हाँ, वार्निंग दूर से होती है, वार्निंग। हाँ। स्पीड कम कर लो। स्पीड कम कर लो। ठीक है। तो 6 और 8 आपको अपने मैरिड लाइफ के रियलिटीज से वाकिफ कराते रहते हैं, और आपको ये पुश करते हैं कि आप अपने आप को या तो चेंज कर लो या चेंज हो जाओ। और ये दोनों तरफ होता है। कर लो शांति वाला वर्ड है, हो जाओ मतलब जबरदस्ती। ठीक है। ये एक्चुअली आपके 6 हाउसेस कवर कर रहा है क्लियरली। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 12th हाउस, और आपका 6 हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, कम से कम एट 6 हाउस हाउस कवर कर रहा है। यानी कि अपना और सामने वाले दोनों का। हाँ, क्योंकि आप और आपका पार्टनर, हाँ। इसको फिर आप रोटेट कर सकते हो।
कैरियर में कौन सा बना, हस्बैंड वाइफ में कौन सा बना, भाइयों में कौन सा बना, रोटेट करो तो आपको ना नए कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे। सही था कहने के लिए स्पीड ब्रेकर और पॉट होल एक छोटा सा वर्ड था, बट एक्सप्लेनेशन उसकी 1 घंटे की होगी ऑलमोस्ट पूरी। 6 हाउस 8 हाउस इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारे हाउस है वो। सबसे खतरनाक हाउस है। मुझे बड़ा मजा सिक्स, आता है 6 हाउस और 8 हाउस में। 6, 8 एंड 12। बट ये है कि ये मैरिज कंसल्टेंसी अगर हम किसी की करते हैं तो आपको ना पहले ये आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम हाँ, क्या है। प्रॉब्लम क्या है। हाँ वो एक्चुअली। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको पहला काम ये करेगा कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा कि प्रॉब्लम क्या है। हम्म। और दूसरा क्या ये आइडेंटिफाई करना आपको कि उसको समझाना कैसे है। क्योंकि आप वो ना, जो बंदा आता है ना वो इस तरीके से आता है कि आप बता दो ये मेरी प्रॉब्लम है, मतलब या तो खुद बता देगा या आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करोगे। तो आप बोलोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ना तो एक काम करो ये वाला रेमेडी कर लो, वो खुद भी रेमेडी मांगेगा, रेमेडी दे दो। पर ये नहीं आइडेंटिफाई की गलती किसने की है, प्रॉब्लम क्या है, आपकी हैंडलिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको ये अलाउ करता है सबसे पहले कि आपको बता देता है कि आपको उसको हैंडल कैसे करना है, उसको आपको बताना कैसे है, ठीक है, और उसको समझाना कैसे है कि गलती तेरी भी है। स्पीड ब्रेकर और सड़क और पॉटहोल वाली टेक्निक जो गाना है, उस गाना जिससे निकाला था, उस गाने का नाम है सजन राजी। एक पंजाबी सॉन्ग है, सतिंदर सरताज का, बहुत अच्छे सिंगर है और सूफी सूफी सिंगर है।